हेलो दोस्तों, आप लोग का टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीमा कैसे निकालते हैं, बीमे सूत्र कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। बस आप लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि बीमा कैसे निकाले, और बीमे सूत्र भी बोलते हैं, डायमेंशनल सूत्र फार्मूला भी बोलते हैं। दोनों तीनों आप लोग को एक ही चीज है। कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो सब आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, आप लोग को ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो देते हैं उसको भौतिक राशि बोला जाता है। को यम यल टी के घात के रूप में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। बस ये समझ के आप रखना कि यम यल ये हो गया आप लोग का द्रव्यमान, लंबाई और समय। आप लोग को बस ए के घात के स्वरूप में, घात मतलब उसको ऊपर जिसे स्क्वायर लगाते, यहाँ पे देखो लिखा भी हो, यम के घात 0, यल के घात 1 और टी के घात, आप लोगों को सिंपल सा घात, घात मतलब वर्ग उसके क्यूब में जाए, तो यहाँ पर घाते जिसको बोलते हैं 0। इसी को लिखने का जो तरीका है उसी को क्या बोला जाता है, बीमीय सूत्र बोला जाता है, डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है। बीमा कैसे निकाले ये भी चीज बोला जाता है बीमा। तो कैसे निकालोगे वो समय आप लोग को इस वीडियो में बताना है। ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये 12th हिंदी मीडियम हो या तो आप लोग का यहाँ 10th हो, सब में आप लोग को पूछा जाता है। और यहाँ पे देखो भौतिक राशि, द्रव्यमान हो गया आप लोग का यम से डिनोट करते हैं, उसे लंबाई को यल से डिनोट करते हैं, और यहाँ समय को जो टाइम होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आप लोग को टी से, और धारा को यहाँ पर ए, जो धारा होता है करंट। अब उसको आगे बताता क्या चीज करना है आप लोग को, ध्यान से देखना। अब एक एक फार्मूला आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग को ध्यान से अगर देखोगे ना तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोग को क्षेत्रफल बताता हूँ, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। पहले अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को सिंपल सा लंबाई जो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर आप लोग को लिखना है लंबाई, लंबाई को हम लोग को क्या लिख सकते हैं, यल। अब उसके चौड़ाई, चौड़ाई अगर बात किया जाए तो एक सपोज मान लो यहां पर मैं ये चीज बना देता हूं, लंबाई, इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई, वो भी तो एक प्रकार से लंबाई ही है। मतलब ये चाहे उसकी चौड़ाई बताया जाए या तो उसकी दूरी बताए, कुछ भी बताया जाए, तो सिंपल से यहाँ पे देखो, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई इसकी हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब ये बताओ, ये भी तो दूरी ही है, मतलब ये भी तो लंबाई है, तो सिंपल से यल हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना वो चीज बता रहा हूं ध्यान से, बीमीय सूत्र के हिसाब से। तो सिंपल से यल का और यल में इंटू मारोगे तो सिंपल से क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको बॉक्स में करते हैं, और यहाँ पर यल और यल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों आपस से ऊपर जुड़ जाएंगे। ये चीज आप लोग का क्षेत्रफल का होगा। कितना इजी था। अब उसके बाद आयतन का मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान से सुनना। आयतन का कैसे निकालोगे, आयतन का क्या होता है फार्मूला, सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत कर, चौड़ाई, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ऊंचाई। अब बताओ यहाँ पर लंबाई, आप लोग देख रहे हो लंबाई का मतलब हम लोग सिंपल से यल लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो लंबाई हो गया, चौड़ाई भी हम लोग का अभी जस्ट निकाले हम लोग को, ये भी यल है। अब ऊंचाई अगर पूछा जाए, ऊंचाई पे जा रहा है, अभी कोई चीज हो, ये चीज ऊंचा है, इतना हाइट है, तो भी तो लंबाई है। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, सिंपल से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल 3 हो जाएगा, कितना, यल 3। देख रहे हो, ये चीज आप लोग का बीमीय सूत्र इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ घनत्व का, ध्यान से सुना, डेंसिटी जिसको बोला जाता है। घनत्व, घनत्व का क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, देख रहे हो आयतन, इस तरीके से होगा। अब इसको कैसे करोगे, तो सिंपल तरीका, आप लोग कुछ भी नहीं करना। देखो द्रव्यमान अभी जस्ट मैं बताया था, देखो यहाँ पर द्रव्यमान को किससे डिनोट करोगे, आप लोग यहाँ पे देखो, द्रव्यमान को किससे, यम से, लंबाई को यल से,
समय को आप लोग टी से और धारा को ए से, यही बताया था आप लोग को, याद रखना ए आप लोग को भौतिक राशि है। अब इसमें देखो क्या चीज दिया गया, ध्यान से सुनना, आप लोग को दिया गया है यहाँ पर द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे डिनोट कर दोगे, यम से, यम हो गया। यम लिखने के बाद जस्ट आप लोग को आयतन क्या है, आयतन अभी जस्ट निकाले हो फार्मूला, आयतन निकाले तो उसका क्या है L3। ये चीज यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना सकते हो आप लोग, इसको ब्रैकेट में करना कंपलसरी है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज यहाँ पर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यम, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो घाते में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आप लोग का घनत्व का सूत्र, जो आप लोग का बीमीय सूत्र है। और यहाँ पर आप लोग लगाना चाहो तो 1 लिख सकते हो, कोई भी माने नहीं है कंपलसरी कि आप लोग लिखो। अब उसके बाद आप लोग का 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ 3 हो गया। अब मैं आप लोग को चौथा बताता हूँ, ध्यान से देखना, चौथा आप लोग का वेग का बता देता हूँ। वेग क्या है, ध्यान से सुनना, वेग है आप लोग का विस्थापन बटे समय। यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन क्या होता है आप लोग का, दूरी है, ध्यान से सुनना, विस्थापन भी आप लोग का दूरी है। अब यहाँ समय, देखो विस्थापन बटे समय हो गया। विस्थापन को किससे डिनोट करते हो आप लोग, यस से डिनोट करते हो, मतलब आप लोग का ये भी दूरी है तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा यल, और टी को किससे, समय को टी से डिनोट करते हो, यही था। अब सिंपल से इसका कैसे बन जाएगा वो सर बता दो। तो देखो यहाँ पर ये चीज आप लोग का यल ऐसे ही रहेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, टी का 1, इधर 1 हो जा रहा है आप लोग का, और यहाँ भी -1 हो जाएगा। देखो माइनस, क्योंकि ये क्या गया, नीचे से ऊपर गया, तब ये क्या हो जा रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। देख रहे हो, इजिली आप लोग को बता दिया। अब उसके बाद मैं आप लोग को चाल का बताता हूँ। देखो यहाँ पर 5वां नंबर चाल का बता देता हूँ। चाल कैसे निकालोगे, चाल सिंपल से क्या करना है, देखो चाल का क्या फार्मूला होता है, जो यहाँ पे दूरी बटे आप लोग का समय होता है, दूरी बटे समय। अब कैसे निकालोगे, देखो दूरी बटे समय, दूरी क्या है, दूरी भी आप लोग का सिंपल सा लंबाई है, तो इतना दूरी बताते तो हम लोग इतना लंबा है, तो ये दूरी हो गया, और यहाँ पर बट्टे में समय टी हो गया। अब देखो इसको भी आप लोग लिख सकते हो, वही सेम है, तो यहाँ यल और उसके बाद टी, इसका -1 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। देख लो कितना इजिली आप लोग कर रहे हो, ये बीमीय सूत्र है। अब उसके बाद आप लोग का त्वरण है, ध्यान से सुना, आप लोग का 6वां आप लोग को बता देता हूं। देखो 10 मैं आप लोग को बताने वाला हूं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो यहां लिख देते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय हो जाता है आप लोग का। अब बताओ एक बात, यहां पर आप लोग को वेग में परिवर्तन, ध्यान से सुना, वेग अभी आप लोग निकाले हो, वेग अभी यहां पर फाइंड आउट करे, देखो वेग था, वेग निकाले, वेग क्या है यहाँ पे देखो, ये पूरा यहाँ पे लिख दो, यल टी का -1, यही अभी निकाले थे आप लोग को, सिंपल से ये लिख दिया। और समय क्या था आप लोग का, सिंपल सा टी का, बस यही था। अब देखो ये चीज लिखने के बाद बस आप लोग को इसको ऊपर ले जाना है, तो किस तरीके से करोगे वो सुनना। तो सिंपल तरीका आप लोग क्या कर सकते हैं, यल, यल तो इससे ये सिंपल से, यल में तो कुछ करना नहीं क्योंकि वो चीज आप लोग का पहले से यल है, यहाँ पर यल है। देखो यहाँ पर मैं वेग लिखा हूं तो यल है। अब उसके बाद ये जब मैं ऊपर 80 का -1 और यहां पर से ये जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में हो जा रहा है, तो इसको जब इंटू मारूंगा टी और -1 को, तो सिंपल से देखो एक भी पॉइंट मिस मत करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा यल, यल, और यहाँ पे टी का -2, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देख रहे हो इजिली कुछ किया क्या, नहीं किया। और यहाँ पर 1 भी आप लिख सकते हो, जब ऊपर जाएगा तो इस तरीके से। अब मैं आप लोग को और आगे बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब बल बता देता हूं, क्या बताता हूं, ध्यान से सुनना। बल, बल क्या होता है, ध्यान से सुनना। 7वां नंबर पे बल, जिसको हम लोग बल को बोलते हैं फोर्स। यहां बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे आप लोग का त्वरण।
जिसको हम लोग सिंपल तरीका अगर मैं बात करूं, इसका मैं फार्मूला मैं बोलता हूं, फादर इक्वल टू मा। फादर मतलब हो गया यफ मतलब फोर्स, इक्वल टू यम से मास और ए से आप लोग का त्वरण एक्सेलरेशन। अब इसको कैसे निकालोगे, एकदम इजी, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। इससे क्या करोगे, देखो बल आप लोग को निकालना है, तो देखो द्रव्यमान का भी मैं बताया था यम हो गया, त्वरण का फार्मूला भी जस्ट आप लोग निकाले, क्या है देखो यहां पर आप लोग का यही था, तो सिंपल से यहां पे लिख दो यल टी -2, यही है कि नहीं है। देख रहे हो कितना इजी, आप लोग बहुत ज्यादा निकाल सकते हो तुरंत। देख रहे हो इस तरीके से निकल गया, यहाँ पे लिखना तो 1 1 लिख सकते हो। इसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र, इसी को जो आप लोग लास्ट में ये बॉक्सेस में निकाल रहे हो ना, इसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र। देख रहे हो कितना इजिली मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब उसके बाद आप लोग को कार्य का बता देता हूं। देखो आठवां क्या है, कार्य। आप लोग कोई भी फार्मूला, बस आप लोग को जो क्वांटिटी है उसको याद रखना, बल गुणे विस्थापन होता है कार्य का फार्मूला, विस्थापन। अब देखो विस्थापन फिर आया, विस्थापन का भी जस्ट में बताया था। देखो इससे बल का क्या है, आप लोग को बल मतलब हो गया, आप लोग का कार्य को बोलते हैं W इक्वल टू, बल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा फोर्स इनटू, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को यस से डिनोट करते हैं, सबको मालूम है। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखो कार्य का निकालना है, तो इक्वल टू बल का भी जस्ट निकाले हो आप लोग, यम यल टी का ये चीज निकाले, और विस्थापन आप लोग का दूरी है, तो दूरी को क्या लिख दोगे, बस यल लिख दोगे ना मेरे भाई, यल लिख दिए तो आप लोग का ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। देख लो इस तरीके से आप लोग को इजिली करना है, आप लोग कुछ भी नहीं करना। और देखो यहां पर एक यल था और यहां पर, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, आप लोग इसको अच्छी तरीके से करोगे, ए इंटू में है तो क्या हो जाएगा, यम यल 2 और टी का 2। देख रहे हो इस तरीके से हो गया। देखो कितना इजिली मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब उसके बाद आप लोग को एक कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।